जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीवन। देखिए तो ऑडियो और वीडियो एकदम क्लियर है, साउंड क्लियर है। एक बार सब लोग यस लिख दीजिएगा। ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो यस लिख दीजिएगा, यस। सुप्रभात गुरुजी, सुप्रभात सुप्रभात। चलिए, कल हम लोग चल रहे थे राधे कृष्णा, हर हर महादेव। कल डिजिट्स के बारे में समझे थे कि डिजिट्स क्या है और नंबर क्या है। तो कल डिजिट्स और नंबर वाले क्लियर था, सबका क्लियर था। आई एम न्यू स्टूडेंट ऑफ द चैनल। आराम से पढ़िए, विश्वास कर करके, फिर आप पुराना स्टूडेंट हो जाइएगा। लेकिन जो पीछे आपका दिया गया है रिकॉर्डेड में, अभी जो नया अभी जुड़े हैं तो उनका रिकॉर्डिंग वाले भी वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि पीछे भी क्लास कैलकुलेशन का कुछ पार्ट चलाए थे। पेन और कॉपी लेकर के बैठिए। डेसिमल नंबर सिस्टम, और डेसिमल नंबर सिस्टम में फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू समझना है कि डेसिमल नंबर सिस्टम में फेस वैल्यू क्या होता है और प्लेस वैल्यू क्या होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम चलिए, अब बात को आराम से समझना। कैसा दिखाई ठीक है ना, क्वालिटी वगैरह सब बढ़िया है ना। आज कल गड़बड़ हो गया था, चलिए आज एकदम बड़ा एकदम क्लियर रहना एकदम चाहिए। डेसिमल नंबर सिस्टम, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में सबसे पहले डेसिमल में डिजिट होता है। सर क्या होता है? डिजिट। और डिजिट आपको बताए हैं कि डिजिट कहाँ से कहाँ तक होता है, याद है? डिजिट्स के बारे में, डिजिट्स के बारे में है याद। डिजिट 0 से लेकर के 9 तक। डिजिट का मतलब अंक, और अंक जो होता है वो 0 से लेकर के 9 तक होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 0 से लेकर 9 तक डिजिट टोटल होते हैं। तो टोटल कुल अंक कितना हो जाएंगे? टोटल 10। कुल अंक 10 हो जाएगा। अब एक नंबर बताए कि नंबर जो होगा 1 अंकों की संख्या हो सकता है, 2 अंकों की संख्या हो सकता है, 3 अंकों की संख्या हो सकता है। तो जो नंबर है संख्या तो नंबर है 1 अंक की संख्या, 1 अंक की संख्या 9, 2 अंक के सबसे बड़ा संख्या 99, 3 अंकों की संख्या ले सकते हैं 999, 999, 4 अंक के सबसे छोटा संख्या ले सकते हैं 1000। ऐसा ही ये नंबर, डिजिट और नंबर दोनों अलग है। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि 5 क्या है, तब 5 के बारे में आप बता सकते हैं। 5 क्या है, नंबर है कि डिजिट है? 5 के बारे में अगर पूछा जाए कि 5 है क्या, नंबर है कि डिजिट है, तो क्या आप इसे नंबर और डिजिट में क्या डिफाइन आप कर सकते हैं? कर सकते हैं? नंबर है कि डिजिट है? तो आप कहिएगा कि सर जी 5 को हम अंक भी बोल सकते हैं कि 5 डिजिट है, और 5 को हम नंबर भी बोलेंगे।
5 को नंबर भी बोलेंगे कि एक अंक की संख्या भी है, 5 को डिजिट भी बोलेंगे, 5 को नंबर भी बोलेंगे, 5 अंक भी है और 5 नंबर भी है, दोनों है। हाँ, बोथ भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बोथ। लेकिन अगर आपको कह दिया कि ये 12 क्या है, तब 12 हम डिजिट बोलेंगे कि नंबर बोलेंगे? 12 को डिजिट बोलेंगे कि नंबर बोलेंगे, ये पहले बताइए। 12 को डिजिट बोलेंगे कि नंबर बोलेंगे? तो आप कहिएगा 12 सर, तो बहुत सारे लोग कहेगा कि डिजिट नहीं, 12 जो है वो नंबर है। एकदम क्लियर ही हो गया कि 12 नंबर है, और नंबर कितना डिजिट का है? 2। तो 12 है जो 2 डिजिट का नंबर है, 2 अंकों की एक संख्या है। तब 12 डिजिट है कि नंबर? कहिएगा नंबर है। लेकिन 5 के बारे में डिजिट भी बोलेंगे और नंबर भी बोलेंगे। ये दोनों बात क्लियर? जहाँ ये दोनों बात क्लियर हुआ तब फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू पर आएंगे। फिर हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पर चलेंगे। एकदम मामला एकदम क्लियर रहेगा, मज़ा लेकर के हम लोग पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए आते हैं अब दूसरा पॉइंट पर। पहला तो हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम में समझ गए कि डिजिट क्या है, नंबर क्या है। डेसिमल नंबर सिस्टम का मतलब कि 10 अंक इसमें होते हैं, 0 से लेकर के 9 तक। 0 से लेकर कहाँ तक होंगे? 9 तक। चाहिए फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में समझना कि फेस वैल्यू क्या है और प्लेस वैल्यू क्या है। तो फेस वैल्यू का हिंदी होता है अंकीय मान। कैसा मान? अंकीय मान। अंकीय मान, फेस वैल्यू अंकीय मान। अरे प्लेस वैल्यू हो गया स्थानीय मान। स्थानीय मान, अंकीय मान और स्थानीय मान। तो फेस वैल्यू कि अंक का जो मान होगा, अंक का वही मान हम लोग को बताना है, और प्लेस वैल्यू जो हम लोग का स्थान का मान बताना। तो स्थानीय मान और अंकीय मान या जातीय मान भी इसे बोल सकते हैं। जातीय मान, अंकीय मान कहिए या जातीय मान कहिए, एक ही है। जातीय मान, स्थानीय मान, या इसका एक और नैज मान भी होता है हिंदी, नैज मान। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। अच्छा, प्लेस वैल्यू जिस अंक के बारे में हम लोग को कहा जाए वो अंकीय मान हो जाएगा, वो प्लेस वैल्यू हो जाएगा। जिसके बारे में कहा जाए उसी हम अंक लेंगे तो वो अंकीय मान। अंकीय मान, सब नंबर समझ में नहीं आया? नंबर का मतलब कोई भी आप लिख दीजिए डिजिट के साथ, वो सब नंबर हो जाता। तो जितने डिजिट हैं वो सबका सब नंबर होंगे, परंतु सभी के सभी नंबर डिजिट नहीं होते। सभी का सभी, सागर भैया अभी आ रहे हैं, इसीलिए आप शुरुआत से देखिएगा, तब आपको मामला एकदम क्लियर पता चलेगा। समझ में आया? सर जीमेल चेंज करने का ऑप्शन दे देते, देखते हैं उस पर अगर हो जाएगा तो हो जाएगा। शिव कुमार, उस पर हम एक बार बात चर्चा करते हैं, फिर कल हम आपके बताएंगे कि क्या उस पर चर्चा हुआ। तो अंकीय मान और जातीय मान क्या है? तो अंकीय मान का मतलब जैसे अगर आपको कहा जाए कोई डिजिट के साथ हम लिख लिए, डेसिमल का मतलब 0 और 9 का प्रयोग कर करके हम लोग लिखेंगे। जैसे 5, 4, 3 और 7, तब ये नंबर है कि डिजिट है? 5437। तो अब कहिएगा कि ये सर जी 5437 एक क्या है? कहिएगा ये नंबर है। और नंबर है जो कितने अंकों का नंबर है, तो अंक हम काउंट कर देंगे 1 2 3 4, 4 डिजिट का एक नंबर है। इसमें आपका फेस वैल्यू निकालना। कैसा वैल्यू निकालना है? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, सर मैं आपसे पहली बार जुड़ा हूं, जब मेरे भाई ने बोला
तब उनका बहुत बड़ा योगदान है। चलिए, बहुत अच्छा, आपका भाई पढ़े होंगे फाउंडेशन या टारगेट। तो हम इसका अगर मान निकालना चाहते हैं तो आपको अंक का मान का मतलब अगर 7 है तो 7 के फेस वैल्यू आप बताइए क्या होगा। फेस वैल्यू, तो 7 का फेस वैल्यू क्या होगा। 3 का फेस वैल्यू पूछ दिया तो क्या हो गया। 4 का फेस वैल्यू पूछेगा तो कितना होगा। तो फेस वैल्यू का मतलब जिसके बारे में कहा जाए, जैसे 7 के बारे में कहा है तो 7 का फेस वैल्यू 7 हो गया, 3 का फेस वैल्यू 3 हो गया, 4 का फेस वैल्यू 4 हो गया, 5 का फेस वैल्यू 5 हो गया। जिस संख्या के बारे में कहेगा वही उसका फेस वैल्यू होता है। मतलब अगर आपको कहा कि 7 का फेस वैल्यू, तो आप सिर्फ 7 पर फोकस करिए। किस पर फोकस करिए? सिर्फ और सिर्फ 7 पर फोकस करिए। सिर्फ 7 ही दिखाई देना, इस तरीके से देखना है इसमें कि आप अपना नज़र को सिर्फ 7 पर रखिए, 7 पर रखिए। तो 7 पर आपको देखना। अगर बाकी अगल बगल दिखाई दे रहा है तो आपका नज़र का दोष है, ये प्रश्न का दोष नहीं है। फिर आप अपना नज़र का दोष उसको समझना। तब 5 4 3 7 फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू कितना हो गया? कहिएगा कि 7 का फेस वैल्यू 7 है जी, और 3 का फेस वैल्यू 3 है। 4 के बारे में पूछा तो 4 हो गया, और 5 के बारे में पूछेगा 5 हो गया। तो जिसके बारे में पूछा जाएगा वही फेस वैल्यू होता। फेस वैल्यू समझ में आ गया? समझ में आ गया फेस वैल्यू। जिसके जो आपके जैसे फेस वैल्यू है, तो फेस वैल्यू का मतलब है कि जो अंक के बारे में कहेगा अंकीय मान ही होता है। जिस अंक के बारे में जिस डिजिट के बारे में पूछेगा वही हो जाता है। इसे दिया गया 9 8 0 और 6। अब इसमें आपको पूछेगा कि फेस वैल्यू आप बताइए 6 का। एफ और भी लिख दिए तो फेस वैल्यू हो गया। 0 का फेस वैल्यू बताइए। 8 का फेस वैल्यू बताइए कितना होगा। 9 का फेस वैल्यू बताइए कितना होगा। सबको बताते चलिए। तो फेस वैल्यू सब कमेंट बॉक्स में सब छापिए। 6 का फेस वैल्यू कितना, 0 का फेस वैल्यू कितना, 8 का फेस वैल्यू कितना, 9 का फेस वैल्यू कितना। तो जिस अंक के बारे में बताता है वही उसका फेस वैल्यू होता है। फेस वैल्यू जिस अंक के बारे में बताएगा वही क्या होगा? फेस वैल्यू इसका होगा। तो हम कहेंगे 6 का फेस वैल्यू सर, तो 6 का फेस वैल्यू कितना हो जाएगा? 6। 0 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। 8 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 8। 9 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 9। तो जो अंक रहेगा वही उसका फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू समझ में आ गया? तो एक बार सब लोग एक टाइप कर दीजिए। और जिनको अभी भी फेस वैल्यू नहीं समझ में आया है, फेस वैल्यू का मतलब चेहरा का मान। जो जैसा चेहरा दिखाई दिया वही उसका वैल्यू है। और आप लोग से अच्छा कोई चेहरा देख ही नहीं सकता है, तो देखिए और बताना। क्लियर? फेस वैल्यू क्लियर हुआ? और कुछ नहीं, इसमें और कुछ नहीं करना। फेस वैल्यू का मतलब जिसके बारे में वही हम लोग क्या करेंगे? बता देंगे। और इसमें कुछ नहीं करना। हाँ, सेम होता है, जो कहा वही। अगर प्रश्न में कह दिया 8 का फेस वैल्यू, क्वेश्चन देखना ही नहीं है, 8 कह देंगे। 9 का फेस वैल्यू, क्वेश्चन हम देखेंगे नहीं कि क्वेश्चन में 9 है कि नहीं, 9 कह देंगे। मतलब जो कह रहा है वही फेस वैल्यू होगा। सर आरबी टेक के बारे में बताइए। उसका शॉर्ट नोटिस आया है, कुछ दिन के बाद लॉन्ग नोटिस आ जाएगा। और ये अब है जो प्रति वर्ष जैसे कहा गया है अभी, तो इस साल तो आ रहा है, उस समय से अगले साल का कोई ठीक नहीं है। इसीलिए बढ़िया से एकदम तैयारी कर लीजिए और कहीं ना कहीं एक पोस्ट आप पक्का कर लीजिए। जैसे ड्राइवर आया, टेक्नीशियन आया,
सोर्स नोटिस आया टेक्नीशियन का। फिर ऐसा ही आपका ग्रुप डी आएगा, ग्रुप डी का मतलब लेवल 1 आएगा, एनटीपीसी आ जाएगा। सब ऐसा ही रोटेशनल होता चलेगा। मतलब अभी 1-2-3 साल हमें लगता है कि जब वह कहा है तो कम से कम 2-3 साल तो फॉलो कैलेंडर करेगा। इधर एसएससी देखिए कि धर्मार एकदम फिर आने वाला है, इस माह में बहुत सारा वैकेंसी। सीजीएल आ ही चुका है और सीजीएल का आज ही से स्टार्ट है अपना कैप्सूल कोर्स भी। तो जो फॉर्म नहीं भरे हैं बढ़िया से फॉर्म भर दीजिए। और कैप्सूल कोर्स जो सीजीएल के जैसे आपका लोग का भाई बहन है या और कोई तैयारी करने वाले हैं, तब मैथ में अहम रोल होता, क्योंकि मैथ है जो स्कोरर सब्जेक्ट है। तो कैप्सूल कोर्स आया है, उसमें हम लोग 4 से 5 साल के जितने प्रीवियस क्वेश्चन है इकट्ठा किए हैं और क्वेश्चन है जो एडवांस लेवल का उसमें ऐड किए हैं और उसमें एकदम बढ़िया से प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा। समय है अभी 50 दिन और 50 दिन में मैथ इस तरीके से तैयारी करवा दिया जाएगा ना कि बढ़िया एकदम 25 में 25 ठोक करके चले आएगा, 25 में 25। चलिए अब प्लेस वैल्यू के बारे में हम लोग समझते हैं कि प्लेस वैल्यू क्या है। जैसे प्लेस वैल्यू दिया गया है 4, 2 और 3। आपको 423 में 3 का प्लेस वैल्यू निकालना है। अच्छा, प्लेस वैल्यू का मतलब समझ में आ रहा है ना। प्लेस वैल्यू पी और भी पहले लिख देते हैं पूरा एक बार। प्लेस वैल्यू ये 3 का आप प्लेस वैल्यू बताइए कि 3 का प्लेस वैल्यू क्या है। जब 3 का प्लेस वैल्यू हम लोग निकालने आएंगे तो आप कहिएगा कि सर इसका मतलब इसका प्लेस का स्थान हमें बताना। तब इकाई, यूनिट, टेंस प्लेस, 100 प्लेस ये सब करने आता है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, ऐसा ही डॉट 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 महासंख्य तक चले जाएंगे। तो यही इसका प्लेस वैल्यू का मान निकालना। प्लेस वैल्यू का मतलब 3 के बारे में हमें पूछा तो 3 यूनिट प्लेस पर है। किस प्लेस पर है? यूनिट प्लेस पर, इकाई पर है। तो इकाई का मतलब 1 होता है, तो 3 में हम गुना कर देंगे 1 से, तो 3 का प्लेस वैल्यू 3 हो गया। पहला वाले डिजिट का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों एक ही होता, समान होता। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू समान होता। हाँ, इसमें ये कोई भी जैसे अभी 423 दिया तो इसमें किसी को भी प्लेस वैल्यू पूछ सकता है। जैसे आपका 2 का प्लेस वैल्यू पूछेगा तो जब 2 के जब हम प्लेस वैल्यू निकालेंगे कि 2 का प्लेस वैल्यू कितना होगा, तो जब 2 का प्लेस वैल्यू पर हम आएंगे तो 2 का प्लेस वैल्यू, तो 2 का प्लेस वैल्यू का पी और भी लिख दिए। और जब प्लेस वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं तो इकाई, दहाई 2 है जो किस पर है, कहिएगा इकाई, और दहाई का मतलब 10, तो 2 में 10 से गुना कर देंगे तो दूसरा 2 का प्लेस वैल्यू कितना है, कहिएगा इसका 20 है, ये 20 है। और 4 का जब हमें प्लेस वैल्यू निकालना है, 4 का प्लेस वैल्यू, तब इसका प्लेस वैल्यू हम 4 का निकालने जा रहे हैं। तब इकाई, दहाई सैकड़ा पर है और सैकड़ा का मतलब कितना हो गया, कहिएगा 100। तो ये 100 प्लेस पर है तो 100 से गुना कर दिए, तो 4 में 100 से गुना कर देंगे तो कितना हो गया, 400। तो 3 का प्लेस वैल्यू कहा था 3, 2 का प्लेस वैल्यू 20 और 4 का प्लेस वैल्यू 400। अब इस सब को जब हम ऐड कर देंगे तो सब अपने अपने स्थान पर चला आएगा, फिर 423 हो जाएगा। तो प्लेस वैल्यू का मतलब इसका स्थान का मान, कौन सा स्थान रखा है उस स्थान से गुना कर देंगे। 3 यूनिट प्लेस पर है, इकाई स्थान रखा है 1 से गुना। 2 टेंस प्लेस पर है, 10 स्थान रखा है 10 से गुना। और 4 100 प्लेस पर है, सैकड़ा के स्थान रखा है तो सैकड़ा से गुना। और रहता थाउजेंड्स तो हम लोग 1000 से गुना कर देते। किससे गुना कर देते? 1000 से हम गुना कर देते, 1000 से। अभी भैया वो विभाजता का नियम का सवाल है, वो अभी सवाल रहने दीजिएगा कि इसमें 6 का गुणज है तब बाई का न्यूनतम मान क्या है। ये हमें लगता है कि कल ही हम लोग शाम वाला क्वेश्चन में डिस्कशन करवाए थे। 7 और 2 9 कट गया, 3 और दे बाई का मान 0 हो गया। 6 के विभाजता का नियम आपको पता होना है। जब आएंगे आगे धीरे धीरे जब बढ़ेंगे तब कि 6 के विभाजता के लिए 2 और 3 दोनों से कटना, 2 के लिए लास्ट में 0 हो, लास्ट में
2 से विभाजित हो या सम संख्या हो। क्या हो? सम संख्या। जीरो ही नहीं, बहुत सारा हो, 0, 2, 4, जो सम डिजिट हो अर्थात अंतिम अंक कटे वो 2 से विभाजित हो जाएगा। और 3 के लिए डिजिट का सम 3 से विभाजित हो। या आएंगे हम लोग पूरा बढ़िया से जब पढ़ेंगे तो ये सब लल्लू पंजू सब सवाल है वो बनता चलेगा। क्या होता चलेगा? बनता चलेगा। चलिए 4, 2, 3 आराम से पढ़ना है, कोई टारगेट बैच नहीं है, फाउंडेशन बैच है। हर एक टाइप का हर एक कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, सब आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप सबको बताया जाता है। तो घबराना नहीं है कि ऐसा ना अभी से क्वेश्चन सेट प्रैक्टिस लगाना स्टार्ट किए। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर अभी पूरा बढ़िया से पढ़े ही नहीं है, नंबर सिस्टम में अभी स्टार्टे हुआ है। ये तो अभी आज टेलरे है सर, नंबर सिस्टम बहुत लंबा समय तक चलेगा। फिर नंबर सिस्टम में आएंगे विभाज्यता का नियम, तब ये सब सवाल बनेगा। उस टाइप का सवाल बहुत पूछता है सर, आएंगे विभाज्यता का नियम में ना तो सब सवाल करवा देंगे, ऐसे वो बहुत आसान सवाल था। पहले जो बताया जा रहा है इस पर अभी फोकस करना है, फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू। अभी आपको धीरे धीरे अंगुली पकड़ के अभी चला रहे हैं। अब आप लोग चलने का प्रयास करिए, दौड़ने का प्रयास करिएगा ना तो गिर जाएगा, और जहाँ गिर जाइएगा ना तो नाक मुंह झड़ जाएगा, फूट जाएगा। इसीलिए पहले अभी धीरे धीरे पहले चलो, धीरे धीरे आराम से अंगुली यहाँ पकड़ करके धीरे धीरे चलना। यह न कि पहला ही दिन दौड़ना स्टार्ट कर दे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। चलिए बात को यहाँ आपको समझना है। दिया गया है 6, 7, 8 और 5। अब है जो इस तरीके से बार बार आप बच्चा की तरीके से गुना नहीं करेंगे कि यूनिट प्लेस पर है तो 1 से गुना, 10 प्लेस पर है 10 से गुना, 100 प्लेस पर है 100 से गुना, थाउजेंड्स प्लेस पर है तो 1000 से गुना। अब हम लोग यहाँ मामला क्लियर करेंगे कि अगर आपका 5 का मान निकालना है कि 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो 5 का जब प्लेस वैल्यू निकालना है तो क्या निकाल सकते हैं? 5 का प्लेस वैल्यू, सब लोग बताइए। 8 का प्लेस वैल्यू निकालना है तो 8 का प्लेस वैल्यू कितना होगा? 7 का प्लेस वैल्यू निकालना है तो 7 का प्लेस वैल्यू कितना होगा? 6 का प्लेस वैल्यू निकालना है तो 6 का प्लेस वैल्यू कितना होगा? प्लेस वैल्यू 5 का प्लेस वैल्यू, 8 का प्लेस वैल्यू, 7 का प्लेस वैल्यू, 6 का प्लेस वैल्यू। तब प्लेस वैल्यू, अब फिर से समझिए यहाँ बात को, जब 5 का प्लेस वैल्यू निकालना है ना तो यहाँ 5 लिख दीजिए। क्या 5 के दाईं ओर मतलब 5 के बाद भी कोई डिजिट है? नहीं है तो डायरेक्ट 5। 8 का प्लेस वैल्यू निकालना है तो 8 लिख दिए। 8 के बाद कितने डिजिट है या 8 के दाईं ओर कितने हैं? तो 8 के बाद एक डिजिट है तो एगो जीरो चुपका दीजिए। कितना जीरो चुपका देना है? 1 जीरो चुपकाने में आगे है ना जीरो। चल 7 है तब यहाँ 7 का प्लेस वैल्यू पूछा, 7 लिख दिए। 7 के बाद कितने डिजिट है? 1 और 1 2 डिजिट है तो 2 गो जीरो चुपका दीजिए। जितने बाद में डिजिट रहेंगे उतना ही जीरो चुपकाते चलेंगे। 6 का निकालना है तो 6 लिख दिए। 6 के बाद कितने डिजिट है? 1 2 3 डिजिट है तो 3 गो जीरो चुपका दिए। 6 के बाद 3 डिजिट है, 3 जीरो चुपका दिए। समझ में आया? चुपकाने वाले जीरो बात आया समझ में? जितने बाद में जितने उनके डिजिट रहेंगे उतना हम लोग जीरो चुपकाते चलेंगे। जैसे 5 है, इसके बाद में कोई डिजिट नहीं है, 5 लिख दिए। 8 है, इसके बाद में एक डिजिट है तो 8 पर 1 जीरो लगाएं। 7 है, 7 के बाद 2 डिजिट है, 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगा दिए। और 6 के बाद 3 डिजिट है तो 3 जीरो लगा दिए। बार बार 1 100 प्लेस ये सब हम काउंट नहीं करेंगे, ज़्यादा समय लगेगा। डायरेक्ट जीरो को चुपकाते चलेंगे, हम लोग आंसर करते चलेंगे। एक सवाल है जिसमें विदिन सेकंड आप लोग को आंसर करना। कैसे करना है? विदिन सेकंड। 9 6 5 4 3 2। अगर आपको 6 का आपका पूछेगा कि प्लेस वैल्यू क्या है, क्या 6 का प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं? आपसे पूछे कि 6 का प्लेस वैल्यू क्या है तो क्या 6 का प्लेस वैल्यू आप निकाल सकते हैं? माँ का मगरमच्छ भी जुट चुका है। कैसा कैसा नाम माँ का लाडला सुने हैं, माँ का प्यारा सुने हैं, माँ का दुलारा सुने हैं, आँखों का माँ के आँखों के तारा सुने हैं, लेकिन माँ का मगरमच्छ देखिए पहला बार सुनने के लिए मिल रहा होगा। नाम है भी माँ का मगरमच्छ, एक ऐसा नाम है जी। अरे नाम चेंज करके सुंदर नाम रखो,
तो माँ का मगरमच्छ, माँ का दुश्मन। तो नाम अच्छा रखो कि नाम लेने में अच्छा लगे। इसमें 6 के बाद कितना है, 6 पहले लिख दिए, 1 2 3 4 है तो 4 गो जीरो यहां लगा दिए, 60,000 आ गया। कितना आ गया, 60,000। क्लियर। अगर आपका एक और छोटा हम सवाल लिए, 4 5 6 3, आपसे कहा जाए कि 5 के स्थानीय मान और अंकीय मान में अंतर। ये जो सवाल है इसमें पूछा कि 5 के स्थानीय मान, 5 के स्थानीय मान, स्थानीय मान और अंकीय मान में अंतर। अंकीय मान में अंतर निकालना। पांच के स्थानीय मान और अंकीय मान में अंतर निकालना है। क्या निकाल सकते हैं, कहेगा कि 5 के स्थानीय मान और अंकीय मान में अंतर। अंतर तो 5 के स्थानीय मान और अंकीय मान में अंतर निकालना। स्थानीय मान 5,000, अंकीय मान 5, लेकिन दोनों का हम लोग का क्या निकालना है, डिफरेंस। और डिफरेंस निकाल करके बताइए। एएलपी के एग्जाम तक फाउंडेशन बैच खत्म हो जाएगा। देखिए फाउंडेशन है, कोई टारगेट हम लोग का है नहीं कि टारगेट लेकर के उस एग्जाम से पहले समाप्त करेंगे, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी सब कॉन्सेप्ट पढ़ते हुए आगे बढ़ें और समाप्त हो। क्योंकि रेलवे है, हो सकता है एग्जाम में लेट कर दे, तो उससे पहले भी हो जाएगा। समझ में आया ना। तो ये फाउंडेशन है, कोई टारगेट नहीं कि एएलपी से या अभी सीबीटी 2 से पहले समाप्त कर दीजिए। उसके लिए टारगेटेड बैच आता है कि उस एग्जाम से पहले एनी हाउ समाप्त करना है, तो समाप्त किया जाता है। चलिए आपस में बातें नहीं, कमेंट नहीं करना है, ज़्यादा कमेंटबाजी नहीं। सब जितना जितना कमेंट कर रहे हैं वो सब पावर यहाँ दिखाना। तो 5 का जब स्थानीय मान हम लोग निकाल देंगे, तब 5 के स्थानीय मान 5 पर, 5 के बाद 2 संख्या है, तो ये 2 गो जीरो लेके चले आए और 5 हम कम कर दिए, तो 5 का अंकीय मान 5 हो गया। स्थानीय मान, 5 के स्थानीय मान कितना है, कहिएगा 5 के स्थानीय मान 500 है और 5 के अंकीय मान कितना है, 5 है, 5 है। अंतर कर दिए तो 400 कितना हो गया, 95 हो गया, जो सबका सही आंसर रहा। अच्छा आपको दिया गया है 4 3 2 और 3 और 5। आपको कहेगा 3 के स्थानीय मान में अंतर निकालना। क्या निकाल सकते हैं, 3 के स्थानीय मान में, 3 के प्लेस वैल्यू में, प्लेस वैल्यू में अंतर निकालें, डिफरेंस। 3 के प्लेस वैल्यू में अंतर निकालना। तो इसके 3 के प्लेस वैल्यू में अंतर निकालिए तो 4 3 2 3 5 में 3 के प्लेस वैल्यू में अंतर निकालना। अब 3 के प्लेस वैल्यू में अंतर निकालना है। फेस वैल्यू कहेगा तो कहीं से भी 3 ले लीजिए, जो आपका 3 दिखाई दे। ये वाला 3 है तो यहाँ से ले सकते हैं, कहीं से भी। 3 का प्लेस वैल्यू कहा तब 3 का अलग अलग प्लेस वैल्यू होगा, लेकिन फेस वैल्यू 3 का 3 होगा। अब 3 का प्लेस वैल्यू में अंतर अर्थात 3 आएगा 2 गो स्थान पर। कौन कौन से स्थान पर आ रहा है, कहिएगा 10 प्लेस पर आ रहा है। तो जो पहला वाले 3 का स्थानीय मान निकालेंगे प्लेस वैल्यू, तो पहला वाला 3 का प्लेस वैल्यू हो गया 30। पहला वाले 3 का प्लेस वैल्यू कितना हो गया, 30 हो गया। और इसका जब हम प्लेस वैल्यू निकालेंगे तभी हो गया 3000। 3 पर 2 और एक 3 0, तो 3000। और जब डिफरेंस हम लोग निकालने आएंगे कि इनका डिफरेंस कितना हो गया, तो डिफरेंस 3000 में 30 को घटा देंगे
तो कितना हो गया, कहिएगा कि 2970, 2970 आया था। तो ऐसे छोटा छोटा सवाल अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या आप आंसर कर सकते हैं? इसको छोटा सवाल हम कह देंगे। फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू जब आया है तो बढ़िया से फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू को हम लोग कवर कर लेंगे। फिर अगला, अगर हो सकता है कि इस तरीके से पॉइंट में दे दे तो पॉइंट वाले का दिक्कत हो सकता है निकालने में। जैसे दिया गया है 0.479, अगर 0.479 ये डेसिमल में अंक दिया है, किस में दिया है जी? डेसिमल में। और ये डेसिमल में अंक दिया है, तभी डेसिमल में दिया है, इसका आपका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू निकालना। 0.479 इसका आपका फेस वैल्यू या प्लेस वैल्यू निकालना है। क्या निकाल सकते हैं? डेसिमल का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं आप। अब आ गया दशमलव में, पॉइंटों में आ गया। और पॉइंट वाले नंबर का निकालने के लिए समझिए कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या है। जैसे पॉइंट वाले नंबर में कहा कि 9 का फेस वैल्यू, फेस वैल्यू का मतलब जो दिखाई दे, और प्लेस वैल्यू का जो उसका वास्तव में स्थान है, तो स्थान का हम मान उसे दिखाएंगे, निकालेंगे। तो फेस वैल्यू पर आ जाइए। इसमें है वो जीत साहब, तो जीत को हम बना देंगे। समझ में आया ना क्या बना देंगे? देखो आपस में बात करने में लग गया। किनसे ही बात कर रहा है जीत? जहां दोनों को कोपचा में हम ले लेंगे ना, समझ में आ जाएगा। इसीलिए बातें कम करिए, बात को आराम से समझिए। सर एडवांस और अर्थमेटिक दोनों साथ में स्टार्ट करिए, इसको पर पहले विचार करेंगे। अभी हमें लगता है कि आराम आराम से पढ़ते चलिए ना। एगो लालवीर है, ललबीरवा है, समझ जाओ, दोनों समझो। सर आशीर्वाद दीजिए, कल एग्जाम है मेरा। जाओ ना, पूरा आशीर्वाद है, सीधा ब्लॉक परमानेंट करवा देंगे। आपस में बात करता है तो फिर कया गो और भरमाने लगेगा। तब यहाँ 9 का फेस वैल्यू तो हम कहेंगे 9, 7 का फेस वैल्यू 7, 4 का फेस वैल्यू 4, मतलब कि इसका स्थान में कोई भी परिवर्तन हो, फेस में परिवर्तन नहीं होगा। जैसे अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, तो जो अभी फेस है, अब अगर आप लोग का जॉब लग गया, ऑफिसर बन गए, तब आपका फेस वही रहेगा, स्थान बदल जाएगा। स्थान है कि अभी आप लोग पढ़ रहे हैं तो स्टूडेंट का स्थान रखे हुए हैं। जब नौकरी हो जाएगा, ऑफिसर बन गए, तो पद का फिर स्थान आपका हो गया ऑफिसर वाले। या अभी गए और एसएससी में कोई दूसरे पोस्ट पर हो गए, फिर धीरे धीरे आपका जॉब लगा, फिर आए कोपचे में मिठाई लेकर के, सर हमें जॉब लग गया। और फिर आपको क्या हुआ, धीरे धीरे प्रमोशन होकर के फिर पोस्ट बदल गया, फिर आइएगा तो हम कहेंगे वही चेहरा है, आपका पद बदल गया। तो स्थान बदलते रहता है, परंतु फेस क्या होता है? कहिएगा फेस वही रहता है सर। फिर फेस है जो कांस्टेंट रहेगा, ये वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल क्या है? कहिएगा आपका स्थान। तो स्थान आपका बदलते चलेगा। सब होगा खान, क्या है? रहमान खान है, अच्छा मोहब्बत रहमान खान, सब होगा भैया। अब एक ही कमेंट को बार बार पेस्ट नहीं करिए। जब एक बार देख लिया जाता है ना, आप फिर अब दूसरा पर ये कहिए कि सर 2-4 एग्जाम्पल और ले लीजिए, अच्छा होगा। सब धीरे धीरे होगा। आप पहले ही बार में सब सोचिएगा कि एक ही बार सब कुछ हो जाए, तो नहीं ना। इससे बहुत स्मूथली एकदम चल रहा होगा, कोई दिक्कत ही नहीं हुआ, और चलना भी चाहिए स्मूथली। और इसमें से 2-4 को फिर कहेगा कि सर अगर हमें अच्छा खासा नौकरी लग गया, अच्छे ऑफिसर बन गए, पेमेंट भी अच्छा आने लगा, और सर्जरी करा करके हम चलाएंगे, तो पहचान लीजिएगा क्या ये कौन ऐसे लिखा है? सर्जरी नहीं ना करवाना है, छेड़छाड़ नहीं चेहरा पर करवाना। ऐसा ना कि जो ब्लैक है उस सर्जरी करवा करके वाइट करके चला आएगा, और जो वाइट है सर्जरी करवा कर ब्लैक करके चला आएगा। चेहरा पर कोई सब नहीं करना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो ऐसा सर्जरी करके आएंगे, बल्कि चेहरा भी बदल लिए सर, पोस्ट भी बदल लिए सर,
एक्चुअल में इसका फेस नहीं बदलता है, सिर्फ क्या बदलता है, प्लेस। तो अभी है जो दशमलव में नहीं था तो इसका फेस वैल्यू सब वही हो रहा था। यहाँ डेसिमल में है तो फेस वैल्यू 974 है, इसका प्लेस वैल्यू स्थानीय मान में इसका परिवर्तन होगा दशमलव वाले में। अब दशमलव वाले में समझेंगे सर, इसका स्थानीय मान जब हम लोग को निकालना है तभी 9 का स्थानीय मान निकालना, 9 का, तब 1 2 और 1 3 दशमलव के कितना स्थान पर है, कहिएगा कि सर जी दशमलव के है 3 स्थान, 1 2 3 स्थान दशमलव के है तो 9 होगा दशमलव के 3 स्थान पर। 0.00009 ये कैसे होता है थोड़ा सा हम बाद में बता देंगे, अभी बात को समझना। 0.009 हो गया। अच्छा 0.009 कैसे आया, थोड़ा सा बात को समझ ही लीजिए। हम कहेंगे कि 9 का प्लेस वैल्यू 9 होता है, लेकिन ये डेसिमल में है तो कितना अंक के बाद डेसिमल है, 1 2 3 3 अंक पर डेसिमल है, तब 1 पर 3 जीरो से भाग किया जाता है। जब 1 पर 3 जीरो से भाग कर देंगे तो 3 अंक पर डेसिमल चला जाएगा 0.009। अगर ये डेसिमल नहीं रहता तो 9 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाता, 9। लेकिन ये डेसिमल 3 मैक्सिमम कितना डिजिट पर है, 3 डिजिट पर। तब 3 डिजिट का मतलब कि 1 पर 3 जीरो से भाग कर दिए हमेशा, तो 1 पर 3 जीरो से 3 डिजिट पर है तो इसमें हम भाग कर दिए 3 जीरो से। फिर यहाँ आ जाते 7 पर आ जाते तो कितना डिजिट है, बस उससे भाग हम लोग करते चलते और आगे मान निकलता चलता। जैसे हमें 7 का निकालना तो हम लिख दिए 7, और 7 है जो कितना हो गया, कहिएगा 4 डिजिट पर है। अब कितना है, 7 पर आ गए तो 1 2 2 डिजिट पर है तो 7 में 2 100 से भाग कर दिए। फिर अगर 4 का हमें मान निकालना है तो 4, तो 4 लिख दिए। 4 है जो दशमलव कितना है, कहिएगा कि 4 है जो दशमलव 1 के है, 10 से भाग कर दिए। तो 10 से हमेशा जैसे 10 से भाग करिएगा, 100 से भाग करिएगा, 1000 से करिएगा, 10,000 से करिएगा, 5000 से करिएगा, 6000, 5000 कहाँ से यहाँ हो गया, 1 लाख से करिएगा, 10 लाख से करिएगा, करोड़ से करिएगा, तो ये सब हमेशा भाग पड़ता है डेसिमल में। डेसिमल में क्या करना है, भाग लगा करके डेसिमल में हम लोग संख्या निकालते रहेंगे, तब भाग लगा करके हम डेसिमल में निकालेंगे। तो यहाँ हो गया 4 7 और 9। तब 9 का जब हम लोग को प्लेस वैल्यू निकालना है तो 9 का प्लेस वैल्यू निकालने के लिए हम कह दिए 0.009 कितना अंक पर है, कहिएगा 1 2 3 अंक पर है तो 3 अंक। अच्छा इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि 9 बटे का 1000 लिख सकते हैं। अच्छा इसको आप ये भी लिख सकते हैं 1000 जो है ना, जो 1000 है तो 1000 को 10 के पावर 3 तो 9 बटे 10 के पावर 3, और ऊपर जब चला जाएगा ये 10 के पावर 3 तो 9 गुना 10 के पावर -3 भी लिख सकते हैं। ये तीनों में कोई भी देगा, 0.009 दे, 9 बटे 1000 दे, या 9 गुना 10 के पावर 3 दे 10 के पावर 3 का मतलब कि 9 है जो डेसिमल के कितने डिजिट बाद है, तो दशमलव के 1 2 3 डिजिट बाद है तो 10 के पावर -3, 4 डिजिट बाद रहेगा तो 10 के पावर -4, 5 डिजिट बाद रहेगा तो 10 के पावर -5, 6 डिजिट बाद रहेगा 10 के पावर -6। तो आप -6 से भी हमेशा डिनोट कर सकते हैं, या भाग भी दे सकते हैं, या तो आप डेसिमल में भी बता सकते हैं, जैसा आपका ऑप्शन रहेगा। तो ये 3 स्थान है, 3 तरीके हैं, तीनों में जो ऑप्शन रहेगा उसी तरीके से आप इसका आंसर कर सकते हैं। जैसे यहाँ हो गया 7, क्या हो गया जी 7, तो 7 का जब हम लोग लाएंगे तो 7 बार भाग करना है, तो भाग करना है हमेशा 10 से भाग करिए, जो आपको स्थान रहेगा 10 से भाग करना है, या तो 1000 से भाग करना, भाग हमेशा करना ही है क्योंकि डेसिमल में है तो भाग करना ही है। तो हमेशा भाग करना पड़ेगा आपको किस से, 10 से भाग करना पड़ेगा, 100 से भाग करना पड़ेगा, 1000 से, तो डेसिमल वाले स्थान से। तो वैसे भाग वगैरह नहीं कर करके हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग का मान निकालना है तब इस पर हम आ गए 7 पर। किस पर आ गए, 7, तो 7 पर आ गए जो दशमलव के 2 स्थान पर है, तब 0.07 हो गया। कितना हो गया जी, कहिएगा 0.07, और 0.07 को हम लिख देंगे 7 बटे 100, क्योंकि ये 2 अंक के बाद था इसीलिए 100 से भाग किए। अब यहाँ 7 बटे 100 को हम लिख देंगे 7 गुना 10 के पावर -2। जैसा ऑप्शन वैसा हम लोग आंसर लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। ये 4 पर जब हम आ गए कि 4, तो 4 का जब मान हम लोग निकालेंगे तब ये हो गया 1 के अंक पर है 0.4,
इसे हम ये भी लिख सकते हैं 4/10, या हम इसे ये भी लिख सकते हैं 4 गुना 10 के पावर -1 होगा। कहिएगा यस। तो दशमलव वाले जो आपका डेसिमल में पॉइंट में आ जाएगा, तो क्या इसका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं? फेस वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं, किस में परिवर्तन होगा? प्लेस वैल्यू में। और डेसिमल वाले स्थान है तो प्लेस वैल्यू में हम परिवर्तन करेंगे जी। दूसरा पर आ जाइए। दूसरा जो हम सवाल ले लिए 0.745 और 3। अगर आपके पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि ये 3 का फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू बताइए। ये सब कैसा वैल्यू था? प्लेस। फेस वैल्यू तो जिसके बारे में कहा जाएगा, दशमलव में भी फेस वैल्यू उसी तरीके से निकालेंगे। तो 3 का प्लेस वैल्यू बताइए कितना होगा। सबका आंसर सही होना कि इसका 3 का प्लेस वैल्यू क्या होगा। 3 का प्लेस वैल्यू, एक बार और सर इसको 3 बार 4 बार हम बताएंगे डेसिमल वाले को, 3 बार 4 बार 5 बार, तब बात समझ में आएगा। तो 3 का प्लेस वैल्यू हम निकालेंगे। तो 3 देखिए कि मैं कहाँ चल गया है, डिजिट कहाँ तक, अंक तक गया है, 1 2 3 और 1 4, 4 अंकों तक गया है। 4 अंक मैक्सिमम कहाँ तक गया है? 4 तक। यहाँ हम आएंगे तब मैक्सिमम 5 पर आएंगे तब मैक्सिमम 3 तक गया है, और 4 पर आएंगे तब 2 तक गया है, यहाँ आएंगे तब 1 तक गया है। तो हमें 3 का निकालना है। तो कितने डिजिट पर है? 1 2 3 4, 4 डिजिट पर है। तो 0.0003 लिख दिए। अब इसको हम ये भी लिख सकते हैं 3/10,000। हम इसे ये भी लिख सकते हैं कि 3 गुना 10 के पावर -4 भी लिख सकते हैं। तो 3 गुना 10 के पावर -4 भी लिख देंगे। 3 गुना 10 के पावर -4। अगर आपको ये 4 का निकालना है तो हम इसको डायरेक्ट कहेंगे कि 4 है जो कितने डिजिट पर है? हम कहेंगे कि इधर से चले हैं तो 2 डिजिट पर है। तो आप 4 गुना 10 के पावर -2 भी डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट कह दीजिएगा 4 गुना 10 के पावर -2। तो डेसिमल में रहेगा, डेसिमल में करके आंसर करेंगे। डायरेक्ट 10 के पावर में रहेगा, 10 के पावर में। भाग रहेगा तो भाग करके। ये 3 स्थान में कोई रहेगा 3 तरीके में, तो उसका हम लोग आंसर करके आगे बढ़ जाएंगे। दिक्कत कब होगा? कहिएगा कि सर अगर ये 0 दशमलव है, अगर 0 के पहले भी कोई संख्या रहता और उसका हमें मान निकालने के लिए रहता, तब कैसे निकलता? तो भी कोनो दिक्कत नहीं। जैसे आपको इस कंडीशन में आपसे कहा जाए कि 6, 5.7 और 4, आपको कहेगा कि 7 और 4 का आपको फेस वैल्यू कहा कि इसका फेस वैल्यू 4, फेस वैल्यू में तो परिवर्तन नहीं होगा। प्लेस वैल्यू में आप बताइए कि इसका प्लेस वैल्यू आप बताइए कि क्या होगा। 4 का प्लेस वैल्यू और 7 का प्लेस वैल्यू, क्योंकि डेसिमल है तो डेसिमल के 2 अंक, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। तो 7 और 4 का प्लेस वैल्यू आप बता सकते हैं कि 7 का प्लेस वैल्यू और 4 का प्लेस वैल्यू क्या है। तो जब हम 4 का प्लेस वैल्यू निकालेंगे कि 4 का प्लेस वैल्यू कितना है, तो 4 के प्लेस वैल्यू में 7 और 4 है। तो 7 और 4 का प्लेस वैल्यू हम निकालेंगे। तो 0.04 2 अंक पर है, 2 अंक पर डेसिमल है, 2 अंक तक चले। और यहाँ हो गया 0.7। तो 4 का प्लेस वैल्यू हो गया 0.04 और 7 का प्लेस वैल्यू हो गया 0.7। ऐड करिएगा तो फिर 0.74 होगा। लेकिन दशमलव के पहले वाला है, तो दशमलव के पहले वाला में ये डेसिमल अब भूल जाइए। डेसिमल के पहले वाले में डेसिमल अब क्या करिए? भूल जाइए। अब दशमलव है क्योंकि वो तो पूर्णांक में है। तो पूर्णांक में है तो फिर हम लोग जैसे पहले निकालते थे फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू, और साही निकालना। तो डेसिमल को भूले आप लोग, डेसिमल भूल गए ना। फिर ये 5 का जो प्लेस वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो इसका 5 का प्लेस वैल्यू कितना हो गया? 5। और 6 का जब प्लेस वैल्यू हम लोग को निकालना है कि 6 का प्लेस वैल्यू कितना होगा, तो बस वही 60 हो जाएगा। 6 के बाद एक ही है। अच्छा, इसको और कह सकते हैं तो 2 अंक है तो 100 से भाग करेंगे तो कोनो फायदा नहीं होगा। इसीलिए डेसिमल के पहले वाले पर ज्यों का त्यों जो पहले निकालते थे, क्योंकि इंटीजर है, इंटीजर पार्ट को जैसे हम पहले निकालते थे उसी तरीके से निकालते चलेंगे। 5 का प्लेस वैल्यू कितना हो गया? 5। 6 का प्लेस वैल्यू 1 अंक बाद 60 हो गया। ये भी बात समझ में आ गया बात समझ में। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू निकालने के लिए तो एक बार सब लोग यस लिख दीजिएगा।
नहीं समझ में आया तो एक बार नो लिखिएगा। समझ में आया तो सब लोग एक बार यस लिख दीजिए, नहीं समझ में आया सब लोग एक बार नो लिखिए। ऑल क्लियर है सर। चलिए इसमें एक दो गो अपना पिकुलियर नो है, तो उसको नो को यहाँ एक बार समझने दीजिए। तो यहाँ डेसिमल वाले समझ में आ गया ना। डेसिमल है जो कितना अंक तक है, कहिएगा मैक्सिमम 4 पर आए तो 4 2 अंक पर गया, 7 पर है तो 0 1 अंक पर है, 4 है तो कितना डेसिमल पर है, तो डेसिमल के 2 अंक पर है तो डेसिमल के 2 अंक तक गए। 0.7 डेसिमल के कितना अंक पर है, कहिएगा 1 अंक पर। तो जो अंक जितना डेसिमल पर रहेगा उतना ही डेसिमल पर हम लोग चलेंगे, आंसर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और दशमलव के पहले वाले के तो जैसे पहले निकालते थे वैसा ही निकालेंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, आप लोग इसे आंसर कर दीजिएगा। दिया गया है 6 4 और 8 दशमलव 2 3 और 5। आपको 5 का जब आपका निकालना है कि प्लेस वैल्यू कितना होगा, तो कहिएगा 0.005 3 अंक पर है। 2 का हम निकालेंगे तो 0.03 हो गया। 3 का 2 का निकालेंगे तो ये हो गया 0.2। 0.2 ये 3 पर डेसिमल पर है तो 3 अंक पर ले लिए, 2 अंक पर है तो 2 अंक पर डेसिमल लिए, 1 अंक है तो डेसिमल से हम 1 अंक पर ले लिए। अब ये हम लोगों का पॉइंट के पहले वाले का संख्या का निकालना है, तो पॉइंट अब भूल जाइए। 8 का प्लेस वैल्यू निकालना है तो 8 हो गया। 4 का प्लेस वैल्यू निकालना है तो कितना हो गया 40। और 6 का प्लेस वैल्यू निकालना है तो कितना हो गया 600। तो दशमलव के पहले वाले संख्या को ज्यों का त्यों जैसे पहले हम लोग निकालते थे उसी तरीके से निकालते चलेंगे। कोई नया इसमें तरीका नहीं, जैसे हम लोग पहले निकाल रहे हैं ना वैसा ही हम लोग निकालते चलेंगे। इसमें कोई नया तरीका नहीं कि ये है वो है ऐसे है वैसे है। एक छोटा हम सवाल लिए, इसका आपको आंसर कर देना। इसका आपका आंसर कर करके बताना है। दिया गया है 2 3.49 में 3 तथा 9 के स्थानीय मान में अंतर निकालना। स्थानीय मान में अंतर ज्ञात करें। अंतर निकाले, डिफरेंस निकालना। निकालिए तो डिफरेंस। 3 तथा 9 के स्थानीय मान में डिफरेंस, किसका डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा। राजा बाबू देखिए उसमें अगर डिसाइड देखिए ना, अभी आने दीजिए। समझ में आया राजा बाबू? बात जो हम कह रहे हैं वो समझ में आया? नामे है राजा और बाबू, राजा के साथ बाबू। क्या डिफरेंस निकाल सकते हैं? तो हम कहेंगे 9 का जो प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो 0.09 हो गया, और 3 का प्लेस वैल्यू 3 हो गया। तो 3 में से जब हम घटाने आ गए तो दशमलव नहीं है तो 0 0 दे दिए। 0.09 घटाने आ गए, घटाने आता है ना। एक चला गया 100 पैसा में से 9 पैसा चला आया तो घट गया 91 पैसा बचा, और यहाँ 2.91 सबका आया था 2.91। तो डेसिमल वाले भी पार्ट के हम लोग निकाल दिए प्लेस वैल्यू, और इंटीजर वाले पार्ट के भी प्लेस वैल्यू निकाले। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको उसमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन तो भी आपको पूछेगा कि उसका प्लेस वैल्यू क्या है, तो क्या आप निकाल सकते हैं। जैसे अगला जो हम एग्जाम्पल लिए इसके बारे में आपको बताना। कह देगा कि 1/4 1/4 में
5 के स्थानीय मान, स्थानीय मान निकालें। एक बटे 4 में 5 का स्थानीय मान निकालना है कि 5 के स्थानीय मान निकालें। सब बढ़िया से कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर लीजिए। जैसे सवाल पर हम आए तो आप लोग रोकिएगा नहीं, सवाल जैसे ही बोर्ड पर आए तो उसको आप फोड़ करके सवाल को रख दीजिएगा, मतलब बनाते चलना। तो 5 के स्थानीय मान निकाल सकते हैं 1/4 में। आप कहिएगा कि सर 1/4 है, 5 दिखाई नहीं दे रहा है, और जो नहीं दिखाई दे रहा है उसी का मान निकालना है। थोड़ा सा आपको इसमें एक स्टेप और बढ़ना पड़ेगा। जैसे यहाँ 1/4 है, तब ये 4 से हम 1 में भाग करेंगे, तो 1/4 का मतलब जब भाग कर दीजिएगा तब पॉइंट में हो जाएगा 0.25। भाग करने आता है ना, तब यहाँ 1/4 का मतलब 0.25 हो गया। और 0.25 में ये 5 का हमें प्लेस वैल्यू निकालना है, तब 5 का प्लेस वैल्यू निकाल दिए। 5 का प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो 0.05 2 अंक पर है। कितना पर है कहिएगा कि 2 अंक पर है। 0.05 कितना पर है तो 2 अंक पर है, तो 2 अंक दे दिए। इसका आप आंसर करके बताइएगा। उन्नीस बटा 2 में 5 के स्थानीय मान, स्थानीय मान निकालें। 19/2 में 5 के स्थानीय मान निकालना है, निकाल सकते हैं। 19/2 में 5 के स्थानीय मान निकालना है कि 19/2 में 5 के स्थानीय मान क्या होगा। 19/2 में 5 के स्थानीय मान निकालना, तो 19/2 में जब 5 के स्थानीय मान हम लोग निकालने आए तब ये हो गया 19/2 को लिखेंगे, 2 से भाग कर देंगे तो ये हो गया 9.5। और ये 5 के स्थानीय मान निकालना है तो 0.5 कह दीजिए, या तो 5 गुना 10 के पावर -1 भी बोल सकते, 5 गुना 10 के पावर -1 भी बोल सकते। चलिए अगले पेज पर एक और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका आप लोग आंसर करके बताना है। इसका आंसर करके बताइए कितना होगा। 1/8 में 2 के स्थानीय मान, 2 के स्थानीय मान निकालें। प्लेस वैल्यू निकालना, तो 1/8 में 2 के स्थानीय मान निकालिए। तो हाँ, उसमें देखिए अभी बढ़िया से कुछ डिसाइडे नहीं हुआ है राजा बाबू, तो उसमें अब होने दीजिए, इसके बाद कुछ होगा। जबकि वो भी हो जाना चाहिए था। जीरो 0.02, कोई 0.2 बोल रहा, कोई बोल रहा है 0.002। सबका वैरायटी का आने लगा ना, आने लगा वैरायटी का। तब 1/8 का जब हम लोग मान निकालेंगे कि 1/8 है, तो ये हो गया 0 भाग लगाइएगा तो 125 होगा। 1/8 का मतलब 0.125। जीरो 0.125, तब 0.125 के अगर ये 2 का हमें प्लेस वैल्यू निकालना है तो 2 1 और 1 2 अंक पर है, तो 0.02 वाले मुस्कुरा सकते हैं।
0.02। इसे आप ये भी लिख सकते हैं कि 2/100। इसे आप ये भी लिख सकते हैं 2 गुना 10 के पावर -2। जिस तरीके से आपको देगा उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, आंसर करेंगे। आशा करते हैं कि ये सब एकदम मज़ा आया होगा पढ़ करके। आया होगा कि नहीं आया होगा, ये सब बात समझ में आ गया। स्थानीय मान, जातीय मान, ये सब क्लियर। थोड़ा सा एकदम फास्ट रिवीजन आप लोग कर लीजिए। आज हम लोग ये 3 पॉइंट पर चर्चा किए हैं। कितने पॉइंट पर चर्चा किए? 3 पॉइंट पर। सबसे पहले डेसिमल। डेसिमल में हम लोग समझें कि डिजिट और नंबर है। डिजिट और नंबर के बारे में हम लोग इसके पहले वाले में बढ़िया से एकदम क्लियर किए थे, पहले वाले वीडियो में, डेसिमल और डिजिट के बारे में। तो उसको एक बार क्या करना है, रिवाइज कर लेना है। यहाँ डेसिमल नंबर सिस्टम में डिजिट और नंबर्स के बारे में कि डिजिट 0 से लेकर 9 तक टोटल 10 होते हैं। नंबर 1 डिजिट के भी हो सकते हैं, 2 डिजिट के भी हो सकते हैं, 3 डिजिट के भी, ऐसे n डिजिट के भी हो सकते हैं, n डिजिट के भी हो सकते हैं। अब डिजिट में जैसे 5 है, डिजिट भी होगा, नंबर भी होगा। सभी डिजिट को हम नंबर कहेंगे, संख्या कहेंगे। सभी अंक संख्या हो सकती है, परंतु सभी संख्या अंक नहीं होती है। सभी संख्या अंक नहीं हो सकती है, क्योंकि जैसे आ गया हम लोग को 12, तो 12 ए नंबर है परंतु अंक नहीं है, डिजिट नहीं है। 12 2 अंकों की संख्या है। कितने अंकों की संख्या? 2 अंकों की संख्या। फिर हम लोग फेस वैल्यू चले। फेस वैल्यू का मतलब कि जिस अंक के बारे में पूछा जाएगा वह आंसर हो जाएगा। और प्लेस वैल्यू चले, स्थानीय मान, तो इसका स्थान का मान, यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, जैसा रहेगा हम लोग मान निकालते चलेंगे। फिर हम लोग डेसिमल पर भी आ गए कि डेसिमल का मान क्या होगा। डेसिमल के पहले वाले संख्या का मान कैसे निकालना है, सब पर हम लोग चर्चा किए। इसको एक बार और 2x के रिवाइज कर जाइएगा। कल हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पर चलेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 पार्ट में बांटेंगे, रियल और इमेजिनरी। रियल और इमेजिनरी। तो कल चलेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर और क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के बारे में समझेंगे। जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर क्लियर रहेगा तो और एकदम मज़ा आ जाएगा, और कल और पढ़ने में और अच्छा लगेगा। आप लोगों को भी रिवाइज करके आइएगा जो कभी पढ़े हैं। जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर क्या है, रेशनल क्या है, इरेशनल क्या है, ऑड क्या है, इवन क्या है, सब कंपोजिट नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है, को प्राइम नंबर क्या है, ट्विन प्राइम नंबर क्या है, परफेक्ट नंबर क्या है, सब के बारे में रिवाइज करिएगा। और रिवाइज करके के कल कहीं से पढ़े होंगे, या तो आप ढूंढ करके पढ़ करके आइएगा। जितना पढ़ करके आइएगा ना उतना ही और ज़्यादा मजा आएगा हम लोग को पढ़ने में। आज यहीं रहने देते हैं, कल हम लोग चलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पर। आज फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू को जितना कॉन्सेप्ट था हम लोग समाप्त कर दिए। विशेष कल अपने समय पर आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।